हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजेंद्र एजुकेशन में। आज फिर से हाजिर हूँ क्लास 10 साइंस के 10 महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न लेकर, जो विद्युत पाठ से है। आपका विद्युत चैप्टर है, उससे मैंने 10 महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न लेकर आया हूँ। तो चलिए देख लेते हैं इन 10 प्रश्नों को। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या है? किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। आपको बस सबसे पहले जब पेपर में क्वेश्चन ऐसे जो न्यूमेरिकल आते हैं, अंक प्रश्न आते हैं, उन्हें सबसे पहले अच्छे ध्यान से पढ़ना होता है। तो पहले देखिए, पहले छांटते हैं कि दिया क्या क्या है। तो क्या है? दिया है। आपको क्या लिखना है? दिया है। तो दिया क्या क्या है? देखिए, प्रकाशिक तंतु में 0.5 एम्पियर। एम्पियर मतलब क्या होता है? किसका मतलब होता है? धारा। तो यानी धारा कितनी दे रहे हैं कि 0.5 एम्पियर। धारा कितनी है? 0.5 एम्पियर इसमें धारा बह रही है। फिर बात की जाती कि धारा 10 मिनट, मिनट यानी समय, समय कितना दे रहे हैं? 10 मिनट। कितना दे रहे हैं? 10 मिनट। अब आपको ध्यान रखना है एक बात कि धारा कभी भी मिनट के हिसाब से नहीं बहेगी। अगर हमें धारा मिनट में दी होगी तो हमें उसी में किस में बनाना होगा? सेकंड में बनाना होगा। तो सेकंड में बनाने के लिए हम क्या करेंगे इसमें कि 10 गुणे 60 से क्या कर देंगे? गुणा। तो ये किस में बन जाएगी? आपकी सेकंड में बन जाएगी। किस में बन जाएगी? सेकंड में बन जाएगी। तो दोनों की। और फिर इसके बाद क्या कर रहे हैं कि विद्युत आवेश, यानी क्या कहते हैं? विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात की। विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात करनी, यानी कि आपको ज्ञात करना है विद्युत आवेश को किससे लिखते हैं? क्यू से। तो विद्युत आवेश आपको निकालना है। तो विद्युत आवेश निकालने के लिए सूत्र क्या होगा? आप जानते हो कि सूत्र क्या होता है? आपका सूत्र क्या होगा कि Q बराबर, जब देख रहे हैं आई टी, Q बराबर क्या होता है? आई टी। सूत्र हो जाएगा, सूत्र क्या हो जाएगा? Q बराबर आई टी। अब आपको सिर्फ मान रखना है आई। तो अगला प्रश्न देखते हैं। किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। परिपथ में लगे 2 ओम प्रतिरोध वाले चालक में प्रति सेकंड ऊष्मा की उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। ठीक है। तो देखिए क्या है कि ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया मैंने, वीडियो चालू रखी और ध्यान नहीं दिया कि वीडियो चालू नहीं है। तो देखिए क्या है कि आई दिया है आपके लिए। देखिए 10 एम्पियर की धारा, धारा कितनी दे रहे हैं? 10 एम्पियर की धारा दे रहे हैं। और परिपथ यानी कितना ओम प्रतिरोध लगा है? तो आर बराबर कितना दिया है आपके लिए? 2 ओम। प्रतिरोध कितना दिया है? 2 ओम प्रति सेकंड। प्रति सेकंड का मतलब कितना है? 1 सेकंड प्रति सेकंड दिया है। और आपसे क्या बात कर रहे हैं कि ऊष्मा, ऊष्मा यानी एच, यानी ऊष्मा एच निकालने के लिए बात कर रहे हैं। तो सूत्र क्या होगा? एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। सूत्र क्या होगा? एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो फिर आप मान रखोगे आई स्क्वायर, यानी आई कितना है? 10। तो 10 का स्क्वायर होगा, यानी 10 गुणे 10 और 2 आर कितना है? 2। तो कितना है? 2। और समय कितना लगा? 1। तो ठीक है, टी बराबर 1 हो जाएगा। 10 का 10 में गुणा कर दोगे 100 और 2 का उसमें गुणा करते 200। 200 जूल आपका ये आंसर आ जाएगा। यानी वो जो ऊष्मा होती है किसमें नापी जाती है? जूल में नापी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न नंबर 3। किसी विद्युत बल्ब में 250 वोल्ट के जनित्र से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बल्ब की शक्ति क्या होगी? तो इसमें दिया गया है कि विद्युत बल्ब में 220 वोल्ट, यानी 220 वोल्ट, यानी V बराबर कितना दिया है? 220 वोल्ट। और इसमें धारा कितनी हो रही है? 0.50 एम्पियर की विद्युत धारा। तो यानी आई कितनी है? 0.5 एम्पियर। तो क्या निकालना है? P। विद्युत शक्ति क्या होती है? P। सूत्र क्या होगा? P बराबर V इंटू आई। तो आप रखोगे कि P बराबर 220, देखिए V की जगह क्या लोगे? 220 गुणे धारा कितनी है? 0.50। आप क्या करो, यहाँ से जो एक पॉइंट हटाओगे तो ये 2 अंक यहाँ पर जो 0 बढ़ जाएंगे। 2 अंक बाद यहाँ पर पॉइंट लगा है, तो अगर पॉइंट हटाने पर 2 0 बढ़ जाएंगे। और हम क्या करोगे कि अब 0 0 से यहाँ पर देखो काट दोगे। अब बचा सिर्फ 5। 5 का गुणा आप जब इसमें करोगे, 5 दूनी 10, क्या होगा? 0, यानी हासिल कितनी आएगी? 1। और फिर दोबारा 5 दूनी 10 और 1 हासिल कितनी आ जाएगी? 11 हो जाएगी। ठीक है। और मात्रा क्या होगा? वाट। ठीक है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4 कि एक घर में 100 वाट के 15 विद्युत लैंप प्रतिदिन 6 घंटे जलते हैं। 300 वाट का एक रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज भी प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करता है। रुपये 2.50 यानी
प्रति यूनिट की दर से 1 माह में कितना विद्युत मूल्य देना होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन भी बोलते हैं, तो अपने अच्छे से देखिए कैसे करना होगा। तो आपके लिए सबसे पहले आप देख लीजिए क्या क्या दिया है। सबसे पहले तो हम ये जान लेते दिया है, ठीक है। दिया क्या है कि एक घर में कितनी वाट की, 100 वाट की, कितनी वाट की, 100 वाट। वाट को किससे लिखते हैं, शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट, यानी पी बराबर जैसे हम प्रदर्शित करते हैं पी से, तो कितने वाट है, 100 वाट के। कितने विद्युत लैंप हैं, कितने लैंप, लैंप कितने हैं, लैंप, लैंप कितने हैं आपकी 15, 15 कितने लैंप प्रतिदिन, कितने दिन, दिन कितने दिए, प्रतिदिन कितने घंटे चल रहे हैं, कितने घंटे चल रहे हैं, 6 घंटे, यानी समय कितना दिया है आपके लिए, समय कितना दिया है आपके लिए, 6 घंटे, 6 घंटे जल कार्य कर रहे हैं। और फिर अगला देखिए, अगले की बात कर रहे हैं कि फिर इसी में कि एक रेफ्रिजरेटर है, जो फ्रिज है वो कितने 300 वाट का, यानी एक और देखेंगे पी बराबर दोबारा कितने दे रहे हैं, 300 वाट दे रहे हैं, ठीक है, 300 वाट। और कितना फ्रिज है, एक फ्रिज है, फ्रिज कितना है, फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर, देखेंगे रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर कितना है, एक है, ठीक है। और वो कितने दिन काम कर रहा है, 10 घंटे काम कर रहा है, कितने 10 घंटे काम कर रहा है। और कितने 10 घंटे काम कर रहा है, वो कितने दिन का निकालना है आपके लिए, देखिए 1 माह, 1 माह यानी देखिए कितने, 1 माह यानी 1 महीने का आपके लिए निकालना है। टोटल कितने दिन हो गए आपकी, कितने दिन कितने हो गए, 30 दिन का आपके लिए बिल निकालना है, कितना बिल बन रहा है आपके लिए। तो देखिए एक सूत्र होता है, हमें व्यय विद्युत ऊर्जा का सूत्र होता है, यानी यूनिटों की संख्या निकालनी होती है। तो क्या होता है, यानी लिखते हैं यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या बराबर क्या होता है, जो भी होते हैं वाट गुणे घंटे गुणे दिन, और जो भी उपकरण है उसकी संख्या, यानी उपकरण की संख्या, उपकरण की संख्या, ठीक है, उपकरण की संख्या होगी, क्या होगी, उपकरण की संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम किसके लिए निकालते हैं, विद्युत लैंप के लिए। तो सबसे पहले लैंप के लिए देखते हैं, तो क्या होगा, वाट कितनी वाट है, 100 वाट है, कितने दिन चल रहे हैं, घंटे कितने घंटे चल रहा है, देखिए 6 घंटे, कितने के लिए 6 घंटे। और कितने दिन के लिए निकालना है हमें, 1 माह के लिए। उपकरण कितने हैं, कितने कितने लैंप हैं, 15, तो 15 लैंप है। बटे में क्या लिखना है आपके लिए, बटे में क्या होता है, 1000, क्या होता है बटे में 1000 करने होते हैं। तो क्या लिखेंगे, बटे में 1000 कर लेते हैं। तो अब पहले हम इसके लिए निकाल लेते हैं। आप क्या करोगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 0 से 0 आपके कट जाएंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, गुणा करना है। तो आप जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 15 का नहीं देखते 36 18 18 हो जाएंगे, और 15 में आपको गुणा करना है। तो गुणा करोगे जब आपके, तो कितने कि 270 निकलेगा, कितना निकल आएगा 270, ठीक है। गुणा करने पर कितना हो जाएगा 270। और आप फ्रिज के लिए निकालते हैं, अब फ्रिज के लिए तो कितना होगा, कितने वाट के हैं, देखिए 300 वाट, यानी कितना होगा 3 वाट गुणे घंटे, कितने चलिए कितने घंटे चल रहा है 10 वाट गुणे घंटे, कितने दिन का निकालना है 1 महीने का। और गुणे कितने के, कितने फ्रिज हैं 1, बटे में क्या करना है हमें 1000 करना है। अब हम क्या करेंगे, जीरो काटना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 जीरो कट जाएंगे, और 3 3 यानी कितने 90 हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। तो हम कुल कितना करना है, अगर हम क्या कर दें 270 और 90 को हम जोड़ देते हैं, तो आपके 270 90 कितने होंगे, 360 यूनिट क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगी बिजली, 360 यूनिट खर्च हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, उस 360 में 2.50 से क्या कर देना है, गुणा। और आप जब 2.50 से गुणा कर दोगे तो आपको जानते हैं कि गुणा करके देख लेना, आपके लिए 900 रुपये आप उसको 1 माह में भरना होगा। कितने भरने होंगे, 900 रुपये 1 माह में भरने होंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं, ठीक है, 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। तो आपको सबसे पहले देखिए कि दिया क्या क्या है आपके लिए। सबसे पहले यही मैंने काम करना है कि दिया है, तो दिया क्या क्या दिया है कि कितने वाट, कितने 225 वोल्ट, वोल्ट यानी विभवांतर कितना दिया है 250, सॉरी कितना है 250 वोल्ट, ठीक है। और कितने एम्पियर, 5 एम्पियर, यानी आई कितना दे रहे हैं 5 एम्पियर, ठीक है, कितना दे रहे हैं 5 एम्पियर दे रहे हैं। फिर इसकी बात कर रहे हैं कि 25 वाट, यानी वाट की बात कर रहे हैं कितनी
कितनी बात कर रहे हैं, 25 वाट के कितने बल्ब, 25 वाट के कितने बल्ब, यानी P बराबर विद्युत सामर्थ्य दे रहे हैं, P बराबर कितने, 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें जब क्या है कि बल्बों की अगर संख्या निकालनी तो एक सूत्र होता है कि n गुणे एक बल्ब में प्रवाहित धारा बराबर परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। तो अब जो धारा I दे रहे हैं, जो क्या है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा है, और हमें क्या निकालनी है, पहले एक बल्ब में प्रवाहित धारा। तो एक बल्ब में प्रवाहित धारा निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जो पहले करेंगे, एक बल्ब में प्रवाहित धारा निकालनी हो तो जो P बटे क्या होता है, सूत्र क्या होता है, I बराबर P बटे V। तो हम क्या करें, P कितना दिया है आपका 25 और ये कितना है 250। अगर आप इसे हल करोगे तो आपको जानते हैं 25 तो कितना आएगी कि कितना निकल आएगा, 0.1 एम्पियर निकल आएगा, यानी 25 से कम 25 और यहाँ पर ही 25 से कम, यानी जो कितने बार 10 बार और ये कितनी बार एक बार, हम इससे जब भाग देंगे तो 0.1 एम्पियर, यानी जो एक बल्ब में प्रवाहित धारा होगी कितनी, 0.1 होगी, और जो कुल धारा कितनी होगी आपकी, यहाँ पर देख सकते हैं 5 एम्पियर। तो आप क्या करोगे, n गुणे 0.1 बराबर कितनी होगी 5, और हमें निकालनी कैसे, इसके लिए n यानी संख्या निकालनी है, तो क्या करेंगे 5 और इसके लिए कहाँ पहुँचा देंगे, नीचे, यानी 0.1। तो जब इसका पॉइंट हटाएंगे ऊपर क्या बढ़ जाएगा 0, और आप क्या कर सकते हो कि जब इसे 1 से भाग दोगे आप किसमें, क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 50/1, और आप भाग दोगे तो कितना निकल आएगा, सिर्फ 50, यानी कितने बल्ब होंगे, 50 बल्ब हो जाएंगे, 50 बल्ब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6, एक तार के सिरों पर 1.5 वोल्ट विभवांतर लगाने पर 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि तार की लंबाई 3 मीटर तो और अनुप्रस्थ काट कितना हो, 6×10⁻⁶ मीटर स्क्वायर हो, तो इसकी प्रतिरोधकता की गणना की, प्रतिरोधकता मतलब विशिष्ट प्रतिरोध की गणना करिए। तो देखिए क्या क्या दिया है, तो सबसे पहले हम वो देखते हैं, दिया है, ठीक है, क्या क्या दिया है सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए कि कितनी, एक तार में के सिरों पर 1.5 वोल्ट का विभवांतर, यानी भी कितना दिया है आपको, 1.5 वोल्ट दिया है। ठीक है, 1.5 वोल्ट, इस पर लगने वाले, इसमें धारा कितनी दी, 0.5 एम्पियर की धारा, यानी I कितना दिया है कि 0.5। ठीक है, I कितना दिया 0.5। इस तार की लंबाई यानी क्या होती है L कितना दे रहे हैं आपके लिए, देखिए 3 मीटर लंबाई है। ठीक है, इस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है आपका, क्षेत्रफल को लिखते हैं हम A से, क्या दिया 6×10⁻⁶ मीटर। तो इसकी प्रतिरोधकता मतलब विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो आपके लिए ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र हो जाता है, अब देखिए सूत्र की बात कीजिएगा तो सूत्र क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध के लिए सूत्र क्या होता है आपका कि जो रो बराबर क्या होता है, यानी देखिए रो बराबर RA/L, क्या होता है RA/L। तो लेकिन यहाँ पर हमें R तो दिया नहीं है, लेकिन क्या दिया है हमें V और I तो दिए हैं। तो सूत्र हो जाता है, आपने एक बार पढ़ा होगा, R बराबर V/I, क्या होगा R बराबर V/I। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि V का मान कितना दिया है 1.5 और R का मान कितना दिया है, I का मान कितना दिया 0.5, और यहाँ पर देंगे जो पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे, यानी 5 से भाग देंगे तो कितनी बार, कितनी 5 15, यानी कितना निकल आएगा आपका 3 ओम निकल आएगा। प्रतिरोध कितना निकल आएगा 3 ओम, और आप यहाँ से सूत्र में रख सकते हो, यानी रो बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 गुणे क्षेत्रफल कितना है आपका 6×10⁻⁶ बटे आपका क्या L कितनी है 3 मीटर की लंबाई 3, और आप 3 से 3 काट दोगे, यानी क्या बचेगा आपका वही का वही 6×10⁻⁶ मात्रा क्या होता है ओम मीटर, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि 100 वाट 200 वोल्ट के एक बल्ब को 200 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है। बल्ब की प्रतिरोध तथा उसमें बहने वाली धारा की गणना कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं हम क्या क्या दिया हमारे लिए। तो सबसे पहले देखते हैं दिया क्या है। दिया है तो क्या देखिए 100 वाट, यानी P बराबर कितना दिया है आपका 100 वाट, कितना है 100 वाट है। ठीक है, कितना 200 वोल्ट, यानी V बराबर कितना दिया है 200 वोल्ट दिया है। तो और उसमें फिर देखिए कि एक विद्युत बल्ब को 200 वोल्ट के बेंच से जोड़ने पर विद्युत बल्ब में प्रतिरोध तथा
उसमें बहने वाली धारा की गणना करनी है, भी दिया है। फिर आप देखिए सूत्र क्या होगा, अब देखिए तो गणना किस किस करनी है हमें, यहाँ पर देखिए कि एक तो पूछ रहे हैं कि प्रतिरोध में बहने वाली धारा की गणना कीजिए, यानी प्रतिरोध तथा उसमें बहने वाली धारा, यानी हमें एक तो निकालना है आर निकालना है और धारा आई निकालनी है। तो अब इसके लिए देखिए सूत्र देखिए, तो आपका एक सूत्र बन जाएगा कि आपने पढ़ा होगा कि P बराबर V इंटू आई। तो अब इसके लिए क्या है, आई निकालनी है, तो क्या होगा आई बराबर क्या हो जाएगा P बटे V हो जाएगा। ये V कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो आप क्या निकाल लोगे, आई बराबर, देखो P कितना दिया है आपके लिए 100 और V कितना दिया है 200, तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, यानी 1/2, यानी आप भाग दोगे 2 से तो कितना होता है आधा, यानी 0.5, यानी 0.5 एम्पियर आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा एम्पियर, ये धारा का मान निकल आएगा। अब आप बात करें किसके लिए, अब क्या निकालना है प्रतिरोध। प्रतिरोध अब जब आपके लिए आई पता है और आई पता, देखिए आई पता हो गया और भी आपका दिया है, तो आर तो आप जानते हो कि सूत्र क्या होता है आर बराबर भी बटे आई। और अगर आर बराबर भी आपको पता है कितना है 200 है और आप आई निकाल चुके हो 0.5, 0.5 जगह आप जब 1 पॉइंट हटाओगे यहाँ पर बन जाएगा 0 और ये 5 से काटोगे 2000 के लिए तो कितना बार कटेगा 400 बार इसका चला जाएगा। 400 भाग पूरा का पूरा 400 भाग चला जाएगा नहीं कि 5 पंचों को 20 और ये 2 जीरो पीछे लगा देंगे तो कितना 400 ओम ये आंसर आपका आ जाएगा। चलिए तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है कि किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा 8 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। यदि परिपथ में धारा प्रतिरोध 10 ओम है तो ज्ञात कीजिए परिपथ में बहने वाले कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या और क्या होगा साथ में उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात करनी है। तो चलिए देख लेते हैं क्या दिया है, पहले वो देखेंगे कि दिया है तो परिपथ में 10 एम्पियर की धारा कितनी है, धारा यानी आई कितना है 10 एम्पियर, ठीक है एम्पियर है और उसमें 4 सेकंड यानी टी कितना दे रहे हैं 4 सेकंड, ठीक है सेकंड में धारा प्रवाहित हो रही और प्रतिरोध कितना देख सकते हैं प्रतिरोध ओम है। यदि परिपथ का प्रतिरोध कितना 10 ओम है यानी आर भी कितना है 10 ओम है, ठीक है। तो उसमें निकालना क्या हमें कि परिपथ में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उत्पन्न ऊष्मा यानी क्या निकालना है एच निकालना है, ये चीज़ हमें निकालनी होगी। तो सबसे पहले देखेंगे अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी हुई तो आपने सूत्र पढ़ा होगा Q बराबर एन ए, क्या होता है Q बराबर एन ई, जहाँ एन ए क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात की जाती है और ये क्या था आवेश, ठीक है। Q बराबर क्या होता है एन ई। अब देखिए यहाँ पर आपको Q तो दिया नहीं है लेकिन आपको क्या 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 दिया है, देखिए यहाँ पर देखिए I और T दिया है तो आप क्या निकालते हो अपने एक और सूत्र पढ़ा होगा Q बराबर आई टी पढ़ा होगा। तो आपने क्या होगा कि अगर हम मान रखते हैं कि आई का मान कितना दिया है 10 तो क्या लिखेंगे 10 और टी का मान कितना दिया है 4 और 10 4 का गुणा करेंगे कितनी हो जाएगी 40, यानी Q बराबर कितना निकल आएगा 40 निकल आएगा नहीं। तो अगर हम इस सूत्र में रखें तो n बराबर क्या होगा ई कहाँ चले जाएगा Q के नीचे तो Q बट्टे क्या हो जाएगा ई और आप Q का मान निकाल सकते हो कितना 40 और ई का मान कितना होता है फिक्स होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस की 19 होता है। और अब आपके लिए निकालना हो तो आप क्या करोगे इस पॉइंट को हटाओगे या कहाँ बढ़ जाएगा 0 बढ़ जाएगा और आप इसे भाग दोगे तो कितनी बार चला जाएगा आपको देखते हो 16 को भाग दोगे 16 दूनी 32, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है कितना होगा 16 दूनी 32 हो जाएगा। कितनी बचे बस में 8 बचे और 16 पंचे 80 तो 16 पंचे 80 और ये घात यहाँ जो प्लस में है जो ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी माइनस में, यानी 25 गुणे 10 की घात किस में हो जाएगी प्लस की क्या हो जाएंगे आपकी 19 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे प्लस की 19 हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी निकल आएगी 25 गुणे 10 की घात 19 निकल आएगी। अब बात कर रहे हैं किसकी उत्पन्न ऊष्मा की, या उत्पन्न ऊष्मा से उत्पन्न ऊष्मा क्यों लिखते हैं डब्ल्यू वी इंटू क्यू, क्या होगा W बराबर क्या होता है V इंटू क्यू, यानी आप सकते हैं W बराबर वी आई टी, क्या होता है वी आई टी। हम अगर वी आई टी की जगह हम क्या लिखते हैं आई टी की जगह हम सीधे लिखते हैं क्यू, तो या फिर W की जगह हम क्या लिख सकते हैं H भी लिख सकते हैं ऊष्मा के लिए तो H बराबर वी आई टी हो सकता है। तो आप क्या लिखोगे B का मान आपने कितना दिखा है, ठीक है तो ठीक है तो भी का मान क्या है आपको भी का मान पता नहीं था लेकिन आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि एक और सूत्र देखिए बी बराबर क्या होता है आई आर, क्या होता है बी बराबर क्या होता है
भी बराबर क्या होता है आपका, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख दिए भी बराबर क्या होता है आई आर, और हम भी की जगह हम क्या लिख दें आई आर इंटू क्यू। और आपने आई का मान पढ़ा है, आप आई का मान कितना है आपका 10, और आर का मान कितना है आपका 10, और क्यू का मान कितना निकाला है आपने 40, ठीक है। और आप इसे गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 4000, नहीं हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 4000 हो जाएगा कि नहीं। तो 4000 जूल आपका ये आंसर आ जाएगा। ऊष्मा को किसमें नापते हैं, जूल में नापते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए तो प्रश्न नंबर 9 है, किसी 4 ओम प्रतिरोधक के प्रति सेकंड 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर तथा धारा ज्ञात कीजिए। यानी आप देखिए फिर देख लीजिए क्या क्या दिया है। तो क्या क्या दिया है आप खुद देख सकते हो कि जो आर दिया है आपके लिए कितना है 4 ओम है, ठीक है। आर कितना है 4 ओम, और 400 जूल ऊष्मा, यानी क्या दे रहे हैं आपके लिए, यहाँ पर देखिए कि जो एच होता है ऊष्मा दे रहे हैं आपके लिए, कितना हो रहे हैं 400 जूल ऊष्मा दे रहे हैं, ठीक है। और इसके सिरों के बीच क्या निकालना है, विभवांतर तथा धारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सिरों के बीच क्या निकालना है, विभवांतर और धारा ज्ञात करना है। तो आप ये विभवांतर क्या होगा और भी यानी आई क्या होगा आ, ठीक है आई। तो आपके निकल रहा है विभवांतर, सूत्र क्या होता है आपने पढ़ा होगा एच बराबर, ठीक है, भी स्क्वायर टी बटे आर। जब आपने ऊष्मा के लिए ऊर्जा के लिए सूत्र निकाले होंगे तो उसमें पढ़ा होगा भी स्क्वायर टी बटे आर, भी स्क्वायर टी बटे आर। और यहाँ पर देख सकते हो कि प्रति सेकंड हो रही, तो टी बराबर क्या होगा आपका 1, ठीक है। टी बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि पहले भी का मान निकाल लेते हैं। तो एच का मान कितना दिया है हमें 400, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 400 बराबर क्या है भी हमें निकालना है, टी का मान कितना है 1 और आर का मान कितना दे रहे हैं 4। अगर हम इसे 3 गुणा करके मान लें तो भी स्क्वायर बाहर आ जाएगा और कितना हो जाएगा 400 गुणे 4, और 400 को गुणा 4 में होगा तो 4 चौका 1600 हो जाएगा, 1600 का होगा। और हम इसका क्या करेंगे वर्गमूल कर देंगे तो कितना निकल आएगा, आपको जानते हो कि इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 40 वोल्ट, कितना हो जाएगा 40 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। फिर अगला देखिए, अगला देख लेते हैं क्या निकालना है, धारा निकालनी है। तो धारा बराबर आपने पढ़ा होगा, यानी बी बराबर आपने पढ़ा होगा कि बी बराबर आई आर, बी बराबर आई आर, और हमें क्या निकालनी है आई, तो क्या होगा आई बराबर बी बटे आर, और आई बराबर भी का मान कितना निकाल चुके हैं 40 वोल्ट, और आर का मान कितना है 4, और आप भाग दोगे तो कितना निकल आएगा 10 एम्पियर निकल आएगा कि नहीं, 10 एम्पियर निकल आएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, आपके घर में विद्युत मीटर पर 250 वोल्ट 20 एम्पियर लिखा हुआ है। आप इस मीटर से अपने घर में यदि में अधिकतम कितना विद्युत भार यानी किलोवाट में, किसमें किलोवाट में संचय कर सकते हो। तो देखिए सूत्र क्या होता है, एक बात ध्यान रखिए, विद्युत भार बराबर क्या होता है आपका वोल्ट गुणे एम्पियर, एम्पियर बटे क्या होता है किस में निकालना है किलोवाट में, तो 1000 से। तो आप देख रहे हैं कि वोल्ट कितना दिया है आपका 250 वोल्ट, एम्पियर धारा कितनी है 20, और हमें भाग कितने से देना है 100 से। तो क्या करें 1000 से, तो क्या करेंगे आपके यहाँ पर 2 जीरो कट जाएंगे। और आप अगर और भी काटना चाहोगे तो कैसा कट जाएगा आपका कि जो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 75, सॉरी क्या है दो से काट लिए, 2 पंचे 10, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 एकम 2, और 5 से इसको काटेंगे तो 5 25, यानी कितना निकल आएगा 5 किलोवाट, कितना निकल आएगा 5 किलोवाट आपके क्या निकल आएगा उसमें जो आपका संचय यानी विद्युत भार निकल आएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।